1 अरब साल बाद पृथ्वी पर जीवन मुश्किल होगा। आने वाले वक्त में रहने के लिए किसी अन्य ग्रह की खोज करने का संकट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के स्तर में जिस तरह गिरावट हो रही है, 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर जीवन का सफाया हो जाएगा। जापानी और अमेरिकी शोधकर्ताओं की यह चेतावनी है कि एक अध्ययन में यह भविष्यवाणी की गई है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर में हो रही गिरावट के कारण 1 अरब वर्षों में पृथ्वी पर अधिकांश जीवन खत्म हो जाएगा। जापान और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मॉडल के जरिए यह बताया कि विभिन्न जैविक, जलवायु और भूवैज्ञानिक और प्रक्रियाओं के प्रकाश में हमारे ग्रह का वातावरण कैसे बदल जाएगा। सूर्य के ऊर्जा के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रकाश बढ़ेगा और यह बढ़ता ही जाएगा। सतह का तापमान बढ़ेगा और प्रकाश संश्लेषण कम होगा। उन्होंने बताया कि करीब 1 अरब वर्षों में विषाक्त वातावरण में एक अमानवीय मीथेन समृद्ध बना देगी। यह स्थिति पृथ्वी की शुरुआती दौर की याद दिलाती है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह स्थिति तथाकथित नम ग्रीन हाउस स्थितियों के आगमन से पहले ही आ जाएगी, जिसमें अपरिवर्तनीय रूप से ग्रह के वायुमंडल से पानी का रिसाव होगा। और निष्कर्ष यह बताता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन में रहने योग्य ग्रहों का अस्थायी निस्तारण नहीं है, जिसका दुनिया की अन्य जगहों पर ग्रहों पर जीवन की हमारी खोज के लिए निहितार्थ है। और सब लोग इसी पर आश्रित हो जाएंगे कि हम किस ग्रह पे जाएं और किस ग्रह पे रहें, क्योंकि पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इस पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि ऑक्सीजन में बहुत ही तेज़ी से गिरावट आ रही है और यह गिरावट 1 अरब साल बाद यह बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तब यहाँ पर रहना, पृथ्वी पर रहना बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जल में जो जीव रहते हैं वो भी पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। इंसान तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं रह पाएगा। जापान और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने भविष्य में धरती के वातावरण का मॉडल पेश किया था। बढ़ती सौर चमक पृथ्वी के तापमान और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित भी करेगी। 1 अरब साल में तेजी से वायुमंडलीय विषाक्तता पैदा होगी। जीवन में सहयोग का श्रेय। दोस्तों, ऑक्सीजन के इस प्रवाह को व्यापक तौर पर बहुकोशिकीय जीवन का सहयोग करने के लिए रास्ता बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस दौरान कुछ सूक्ष्म जीवों का अंत भी हो जाना तय है। जो पृथ्वी का शुरुआती दौर था, वैसी ही स्थिति लगभग आ जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब हालिया अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि भविष्य में पृथ्वी का वातावरण दूसरे तरीके से वापस पहले जैसा आ सकता है और संभवतः दुनिया को सूक्ष्मजीवी वापस दे सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन से पता चलता है कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी पर सौर प्रवाह के इजाफे का अनिवार्य परिणाम है। हमारे परिणामों से पता चलता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होगा और ऑक्सीजन के स्तर में तेजी से कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ तक यहाँ के जो भी शोधकर्ता हैं, जो भी भूवैज्ञानिक हैं, वो यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कम होने के कारण यहाँ पर जीवन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पेड़ पौधे तक नहीं बचेंगे, क्योंकि यह पृथ्वी बिल्कुल ही आग के रूप में बदल जाएगी और यहाँ पर जैसे पृथ्वी की पहले स्थिति थी, वही स्थिति फिर से बरकरार हो जाएगी। बहुत साल पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब भी पृथ्वी की लगभग यही स्थिति थी। यहाँ पर कोई जीव नहीं बसता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पृथ्वी ठंडी पड़ती गई, यहाँ पर जीव बसते गए और उनकी उत्पत्ति होती गई। लेकिन 1 अरब साल बाद शोधकर्ताओं के अनुसार यहाँ पर न तो जीवन रहेगा और न ही कहीं पेड़ पौधे भी रहेंगे। और यह हमें दर्शाता है कि 1 अरब साल बाद अन्य देश भी हमारे देश के साथ साथ
यह शोध करने में लगे हैं कि इसके बाद कहाँ किस ग्रह पर जीवन हमें निर्यातन मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ लगातार देखने के साथ कमेंट और लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।